भगवान रामचंद्र एक आदर्श राजकुमार। यहां पर राम और लक्ष्मण दोनों फूल चयन करके गुरु जी के पास चले गए और वहां सीता गिरिजा जी का दर्शन करने के लिए शिव पार्वती के मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी। देवी सीता पार्वती को मना रही है। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बादाना षडानन माता, जगत जननी दामिनी सुखदाता। अब तो सीता ने राम को देख लिया। सीता जी पार्वती के चरणों में प्रणाम करके कहती है कि हे पार्वती, हे गिरिजा जी, हे भवानी, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे कार्तिकेय और गणेश की मां, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कल स्वयंवर सभा में, आज पुष्प वाटिका में मैं जिसका दर्शन करके आई वो राम मेरा पति बन जाए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। गणनायक बरदायक दे, आज लगे तुम करी ही से। हे गजानन गणपति महाराज, मैं आज तक आपको लड्डू खिलाती रही। गणपति जी, मैं आज तक आपकी सेवा पूजा करती रही। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समान, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित जाम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे विघ्नेश, हे गणपति। देखिए ये बहुत बड़ा सिद्धांत है यहाँ पर। देखिए ये रामायण हो, भागवत हो, केवल वार्ता नहीं है। ये वार्ता तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा सिद्धांत देकर जाती है, बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे जीवन के द्वार खोल देती है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि सीता पार्वती के मंदिर में भी जाती हैं, सीता जो है गणेश जी को भी प्रणाम करती हैं, है ना। इससे हमें ये सीख लेनी है कि हमें भी किसी भी देवी देवताओं से दुश्मनी नहीं रखनी है। कुछ लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तो बाकी सब देवताओं से दुश्मनी मोड़ लेते हैं। कुछ लोग राम की भक्ति करते तो सारे देवता नहीं। स्वयं सीता जब पार्वती के मंदिर में जा रही है, गणेश जी की पूजा कर रही है, ये छोड़ो, श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया, कृष्ण की सबसे निकटतम ब्रज की गोपिया ब्रजांगना महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपति न यति न वनप्रस्थ। मैं कौन, आप कौन? तो क्या कहा, गोपीर भरतार पद कमलम दास दासानु दास। हम लोग गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले। उन गोपियों के जीवन में भी देखा गया कि हेमंत ऋतु में प्रथम मास में गोपियां ब्रज में कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी की पूजा। इसलिए हमें कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हम शिव मंदिर जाए, गणेश मंदिर जाए, एक सज्जन जो होता है, एक भक्त जो होता है, वो तो चींटी और पशुओं को भी प्रणाम करता है, आदर करता है।
ये तो बड़े बड़े देवी देवता है, उनसे कभी द्वेष न रखे। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, कात्यायनी की पूजा उनके मंदिर में। लेकिन एक बात समझनी होगी, सीता पार्वती की पूजा करे, गणेश जी की पूजा करे, गोपी पार्वती की कात्यायनी देवी की पूजा करे, लेकिन इनकी पूजा का उद्देश्य क्या था? सीता जी के उद्देश्य क्या था? कि बोले राम मेरा पति बन जाए। गोपी कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, उनका उद्देश्य क्या था? कृष्ण कात्यायनी महामाया महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मैं कुरुते नमः। वे नंद का बेटा कृष्ण हमारा पति बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, मैं सरल आपको बता दूं, एक संक्षिप्त में कह दूं। जब एक बेटी का विवाह होता है और बेटी ससुराल में जाती है तो उसका कर्तव्य होता है कि वे अपने सास ससुर की सेवा करे, ठीक है? आज की भले न करे, लेकिन कर्तव्य होता है कि वो बेटी अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने जेठ जेठानी की सेवा करे, अपनी ननंद की सेवा करे, ठीक है? जब कोई कन्या ससुराल में जाती है तो सबकी सेवा करती हैं, लेकिन मैं आपको पूछूं कि वो सेवा सबसे करेगी, लेकिन प्रेम किससे करेगी? अपने पति से। वैसे हम और आप दुनिया में सभी देवी देवताओं के मंदिर जाए, उनकी सेवा करे, उनकी उपासना, उनकी पूजा आदि करे, लेकिन प्रेम राम और कृष्ण से करे, क्योंकि पति एक होता है। या राम हो या कृष्ण हो, पति एक होता है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण ने कहा एकांतीय को विशेष्यते, आदर सबका करे। ऐसा नहीं किसी कन्या का विवाह हुआ, ससुराल में गई तो कहा मैं ससुर की सेवा नहीं, सास की सेवा नहीं, बस मैं मेरे पति की सेवा, यह नहीं चलेगा। वो सबको आदर करेगी, सबकी सेवा, लेकिन प्रेम पति से करेगी, सबका रिस्पेक्ट करे, प्रेम राम और कृष्ण से करे, क्योंकि प्रेम करने लायक तो ये दो ही है, या राम या कृष्ण। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।